ऐसे लोगों के लिए क्या है? ऐसे लोगों के लिए एटमी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 लाया है, जिसके हम एल्गे ओमेगा 3 बोलते हैं। अब एल्गे ओमेगा 3 वेजिटेरियन सोर्स इसलिए है क्योंकि ये एल्गे से बना हुआ है, और एल्गे इसका ऐसा कहने का मतलब सोर्स है जो कि खुद ओमेगा 3 को बनाता है। क्योंकि फिश ऑयल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिश जो है अपनी बॉडी में ओमेगा 3 खुद नहीं बनाती, वो इन एल्गे को खाती है, और ये जो एल्गे है वो फिश में पहुंचता है और वहां पर से उनको ओमेगा 3 मिलता है, और फिर फिश ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यूज करते हैं, या फिश की डिशेस से या फिर सप्लीमेंट्स के तौर पे। बट क्योंकि हर कोई नहीं खा पाता, तो डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स ओमेगा 3 को गैदर किया गया है और आप तक पहुंचाया गया है एल्गे के सोर्स से। और अगर हम एटमी के वेजिटेरियन ओमेगा 3 की बात करें तो इसका नाम है एटमी एल्गे ओमेगा 3, और इसके अंदर भी EPA एंड DHA मौजूद है वेजिटेरियन सोर्स से। और ना सिर्फ इसका ओमेगा 3 का सोर्स, बल्कि इसका जो कैप्सूल शेल है वो भी वेजिटेरियन सोर्स से ही बना गया है, यानी कि कसावा प्लांट के जो रूट होती है उसका एक्सट्रैक्ट, जिसे टेपियोका कहते हैं, उससे इसका कैप्सूल बनाया गया है, जिसकी वजह से कंप्लीट वेजिटेरियंस के लिए काफी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो एल्गे का ओमेगा 3 का जो सोर्स है वो आपके वर्ल्ड रिनोन्ड रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं, यानी कि DSM, वहां से इसे सोर्स किया गया है, जो कि हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट के लिए माना जाता है। इसके अलावा कई लोग अगर ओमेगा 3 की बात करें तो ओमेगा 3 के बाद लोगों को अक्सर ना फिशी बर्ब्स आते हैं, जो कि नॉर्मल मौजूद फिश ऑयल की वजह से होते हैं। बट जो हमारा एटमी के ओमेगा 3 का सोर्स है वो भले ही एल्गे का हो या फिर फिश ऑयल बेस्ड हो, इसमें फिशी बर्ब्स नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर आपका साइट्रस ऑयल एडेड किया गया है, जिसकी वजह से आप इसे डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि आपको फिशी बर्ब आ रही है या कुछ। तो ये आपका आफ्टर इफेक्ट भी जो है सप्लीमेंट लेने के बाद वो भी काफी प्लेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई कंटेंट ऐड किया गया है, जो आपके फिश ऑयल को या फिर आपकी एल्गे ओमेगा 3 को किसी भी ऑक्सीडेशन से बचाता है, क्योंकि फैटी एसिड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये आपके जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए ये सपोर्ट नहीं करते हेल्थ को। इसीलिए इसमें विटामिन ई ऐड किया गया है, ताकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो और आपकी बॉडी को हाई क्वालिटी हाई प्यूरिटी के साथ आपकी बॉडी तक ये पहुंचे और आपकी बॉडी को ये सपोर्ट करे। इसके अलावा विटामिन ई का एडेड बेनिफिट है, ये आपकी बॉडी में जाएगा तो ऑब्वियसली विटामिन ई आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए भी सपोर्टेड है, तो ये एडेड बेनिफिट एक तरह से आपको ओमेगा 3 के साथ मिलता है। अगर हम समराइज करें तो एसेंशियल फैटी एसिड यानी कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये EPA एंड DHA टाइप का ओमेगा 3 है, जो आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क से आपको रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ इसके जो DHA का कंपोनेंट है वो आपके सेल मेम्ब्रेन, ब्रेन, नर्व्स, रेटिना, स्किन, इन सभी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है, यानी कि फिश ऑयल बेस्ड एंड एल्गी यानी कि वेजिटेरियन बेस्ड, और 2 सॉफ्ट जेल पर डे इसकी डोजेज है दोनों की, जो आपके लिए काफी इजी है लेने के लिए, और दोनों कैप्सूल आप एक साथ भी ले सकते हैं एट द ब्रेकफास्ट टाइम इटसेल्फ। और जो लोग भूल जाते हैं, मॉर्निंग में नहीं ले पाते, तो दिन में कभी भी ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, आप फिर अपना जो भी काम करने हैं वो करने चले गए। इसके बाद आता है आपका लंच टाइम। लंच टाइम अगेन आपका न्यूट्रिशन के का टाइम है, जिसमें आप कंप्लीट न्यूट्रिशन लेते हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं यहाँ टाइम मतलब रोल आता है हमारे स्पिरुलिना का, जो कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोफाइल का प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड के फॉर्म में, मिनरल्स, विटामिन्स के फॉर्म में, एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में, इवन डाइटरी फाइबर जो हमारे गट हेल्थ के लिए जरूरी है, ये सभी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। और ये बना है आपके
ब्लू ग्रीन एलके से, जो कि एक वेजिटेरियन सोर्स है और आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोफाइल देता है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये रेशियो वाइज अगर देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोटीन रिच सप्लीमेंट है, जो ओवरऑल कंप्लीट प्रोफाइल के साथ सबसे ज्यादा प्रोटीन भी आपको वेजिटेरियन सोर्स से प्रोवाइड करता है। और इसी खासियत की वजह से स्पिरुलिना की इसे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको एक्नॉलेज किया गया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसको फूड ऑफ द फ्यूचर कहा है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इसको मान्यता देती है माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड में उससे फाइट करने के लिए। इसके अलावा जो नासा है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजती है बहुत सारे रिसर्च करने के लिए, हमारे ह्यूमंस को फ्यूचर रेडी करने के लिए, उनके लिए भी एज ए न्यूट्रिशन नासा ने रिकमेंड किया है स्पिरुलिना को, क्योंकि ये कम अमाउंट में ही फुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये उन एस्ट्रोनॉट्स का भी फूड है। ये सारी चीजें स्पिरुलिना को यूनिक बनाती है उसके ओवरऑल प्रोफाइल के लिए, और इसी वजह से इसको सुपर फूड भी कहा गया है। अब अगर हम इसकी हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो स्पिरुलिना के जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो काफी सारे हैं, और सबसे पहले इसका यूनिक फीचर है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो लोग माल नरिश्ड होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट फीचर है कि ये काफी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जब भी फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ये हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, उन्हें मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फंक्शंस रिड्यूस हो जाते हैं और हमारी बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और डिजीज प्रोन हो जाती है। तो हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट जो स्पिरुलिना का है वो हमें बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म जो है स्पिरुलिना का, वो आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में जो फाइबर होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, वहीं पर स्पिरुलिना के अंदर जो मौजूद फाइबर है वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं और हेल्प करते हैं इसमें मौजूद सारा न्यूट्रिएंट क्विकली बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी गट पे भी लाइट रहता है, हैवी बिल्कुल भी नहीं रहता। और स्पिरुलिना की एक और खासियत है वो ये है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई और एल्कलाइजिंग इफेक्ट देता है। डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये आपके गट को इजीली क्लीन कर रहा है और आपके लिवर को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है ताकि ये फंक्शन करे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। क्योंकि हम लोग दिन भर में जो कुछ भी खाते पीते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन एडेड होता है। इनफैक्ट आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो जब भी फार्म में ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे उनको केमिकल्स या चीजें स्प्रे की जाती हैं, जिसकी वजह से वो चीजें आपके फूड के थ्रू आपके गट में पहुंचती है, वहां इन्फ्लेमेशन कॉज करने में का रीजन होता है, और वही इन्फ्लेमेशन आपके गट को भी हार्म करता है। जो स्पिरुलिना है वो क्या करता है, इस तरह की सारी चीजों को एब्सॉर्ब कर लेता है खुद में, और साथ ही जो हैवी मेटल्स या कोई भी हार्मफुल चीजें उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी को उसका इफेक्ट नहीं होने देता और आपकी गट से उसे क्लीन कर देता है। तो इसीलिए ये आपके गट में लाइट एंड क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा जो इसका एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन है वो सपोर्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को भी इनडायरेक्टली, स्पेशली जो गट में मौजूद इम्यून सिस्टम होता है उसको डायरेक्टली और बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम को इनडायरेक्टली ये स्ट्रेंथन अप करने के लिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगेन जितनी इसकी हम बेनिफिट्स ऐड करते जाएं उतने कम है। ये आपकी बॉडी में सीरम कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली आपके हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इसका वन ऑफ द यूनिक चीज ये है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद है, जो कि वन ऑफ द ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी आईसाइट को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स ये दे रहा है।
सो इन बेनिफिट्स के साथ ये ज़रूरी है कि जो स्पिरुलिना आप कंज्यूम कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी का रहे, क्योंकि स्पिरुलिना हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी वाटर सोर्स पे ग्रो कर जाता है। तो अक्सर क्या होता है, अगर हम रैंडम स्पिरुलिना की बात करें तो ये कहीं पर भी ग्रो होने की वजह से, क्योंकि पोल्यूशन काफी ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इवन एग्रीकल्चरल लैंड्स में भी इसमें केमिकल्स यूज होते हैं, तो वो सारे ड्रेन होके हमारे नेचुरल वाटर बॉडी में जाते हैं, जहां पर ये स्पिरुलिना की क्वालिटी, जो वहां पर स्पिरुलिना ग्रो कर रहा है उसकी क्वालिटी को काफी रिड्यूस कर देते हैं। तो स्पिरुलिना फायदेमंद होने के साथ साथ अगर सही जगह से सोर्स नहीं किया है तो उतना ही हमारे बॉडी के लिए नुकसान भी दे सकता है। तो अगर हम एटमिक स्पिरुलिना की बात करें तो इसे स्पेशली ग्रो किया गया है काफी कंट्रोल्ड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में, जो किसी भी इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लैंड से बहुत ही दूर है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन इसमें ना हो और आपको हाई क्वालिटी, हाई इंग्रेडिएंट, हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल आप तक पहुंचे। और यही रॉ इंग्रेडिएंट जो है स्पिरुलिना का एटमी लाया है आपके दो फॉर्मेट में, एक तो पाउडर के फॉर्मेट में और कैप्सूल के फॉर्मेट में। सबसे पहले हम बात करेंगे पाउडर के फॉर्मेट में, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो ये हमारे लंच के साथ यानी कि दोपहर के खाने के साथ रिकमेंड किया गया है। और दोपहर के खाने की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो स्पिरुलिना की जिस क्वालिटी का स्पिरुलिना एटमी में यूज किया जाता है वो इजीली ब्लेंड हो जाता है आपके किसी भी फूड सोर्स के साथ, भले ही आपका दिन का मील हो, वो आपका सैलेड हो, करी हो, या फिर दही हो, या फिर कोई भी फ्रूट जूस हो, चटनी हो, या फिर आपकी रोटी हो, आप किसी भी फॉर्मेट में बात करें, हर एक फॉर्मेट में आप इसे इजीली मिक्स, स्प्रिंकल, ब्लेंड या नीट करके इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका क्वांटिटी कितनी यूज करनी है, वेल आपको पाउच के अंदर ही एक स्कूप दिया गया है जो कि लगभग 2 ग्राम के स्पिरुलिना का मेजरिंग स्पून है। तो आप एक इंसान के लिए 2 ग्राम इनफ है पूरे दिन में यूज करने के लिए। तो आप एक स्कूप एक पर्सन के बेसिस पे इसे ऐड कर सकते हैं जब भी अपना फूड बना रहे हो। और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ये फैमिली पाउच एक तरह से है आपका, तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने फूड को न्यूट्रिशन से एनरिच कर सकते हैं। अगर आप सबसे बेस्ट तरीके का यूज करना ये है कि आपका फूड प्रिपेयर करके आप इसको स्प्रिंकल करके यूज करें, दही में यूज कर लें या फिर चटनी बना लें, नहीं तो अगर आप चाहें तो अपनी रोटी में भी इसे इजीली मिक्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं उसमें भी इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को हैबिट है स्मूदीज लेने की तो उसमें भी इसको इजीली ऐड करके आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है स्पिरुलिना पाउडर का यूज करने का। बट जो लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं तो वो कैप्सूल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी दिन में आप कभी भी यूज करना चाहें और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फूड में इसको ऐड कर पाए या भूल गए फूड में ऐड करना, तो इसे आप कैप्सूल के फॉर्मेट में ले सकते हैं। और कैप्सूल के फॉर्मेट में लेने के लिए 2 कैप्सूल इज इनफ, बट अगर आप चाहें तो इसे 4 कैप्सूल तक भी दिन में यूज कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहली बार अगर कोई यूज कर रहा है स्पिरुलिना को तो वो फर्स्ट टाइम एक सिंगल कैप्सूल से यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से इंक्रीज कर सकता है। अगर फूड की बात करें पाउडर वाली तो हाफ स्कूप से स्टार्ट कर सकते हैं। 3-4 दिन आप लो डोज में लें, उसके बाद आप नॉर्मल डोज में स्टार्ट कर दें। ये उन लोगों के लिए है जो इमीडिएटली एकदम से फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और उनको लाइक सपोर्ट नहीं करता, उनका गट वीक है, ऐसे में स्मॉल डोजेस से इंक्रीज करें और हफ्ते भर में आप नॉर्मल डोजेस में आ जाएंगे और आपकी बॉडी भी उससे एक्सेप्ट करना चालू कर देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो हाई यूनिक फीचर्स हैं एटमी स्पिरुलिना के, वो ये है कि इसके अंदर 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन। फाइकोसाइनिन जो है वो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पिरुलिना में मिलता है और किसी भी प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है। और एटमी के स्पिरुलिना की बात करें तो ये मोर देन 6% कंटेंट इसमें आपको मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलता है। अक्सर लोग बोलेंगे क्लोरोफिल तो हमें ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल सकता है, बट स्पिरुलिना में जो क्लोरोफिल है वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में मौजूद होता है, यानी कि मोर देन 1%। और क्लोरोफिल का मेन खासियत है कि आपके कोलन को, आपके गट को क्लेंस करने में सपोर्ट करता है।
इसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन है। अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, बीटा कैरोटीन आपकी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए आपकी आईसाइट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो देखा जाए तो ये आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का भी रोल प्ले कर रहा है, और एज एंटीऑक्सीडेंट भी रोल प्ले कर रहा है। तो यही सारी फीचर्स हैं एटमी के स्पिरुलिना की, जो इसको यूनिक बनाते हैं और इसे इजी टू यूज करने का आप तक पहुंचाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारा लंच टाइम भी पूरा हो गया है, एंड आप अपना पूरा डे जो है वो रेगुलरली आप जो भी काम करते हैं, जो भी चीज एक्टिविटीज करते हैं वो आप पूरा करते हैं। अब फिर शाम को थका के घर पहुंचते हैं। अब जब आप थका के शाम को घर पहुंच रहे हैं, तो जो लोग घर पे रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, वो सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टच में आ रहे हैं। और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डस्ट, डर्ट, पोल्यूशन आपके स्किन को बहुत ज्यादा टायर्ड बना देते हैं, डल बना देते हैं, और आपकी स्किन की जो डलनेस है उसकी वजह से आप काफी थके हुए दिखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो इवनिंग में जब आप रिफ्रेश होना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप इन्हीं सब डस्ट एंड डर्ट से अपनी बॉडी को क्लीन करें, क्लेंस करें। तो ऐसे में आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लेंस करने के लिए टाइम आता है आपके डेली होम स्पा का। तो इवनिंग में डेली होम स्पा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है एटमी इवनिंग केयर सेट। और ये इवनिंग केयर सेट आपके स्किन को डीपली क्लेंस एंड क्लीन करने के लिए बनाया गया है, और डेली बेसिस पे अगर हम ये करते हैं तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है, और काफी क्लीन एंड क्लियर होने की वजह से वो ग्लो भी करती है, और जो भी आप स्किन के रूटीन में अपना क्रीम्स यूज करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपका 365 डेज ऑफ होम स्पा है, जो आप डेली बेसिस पे अपने स्किन को देते हैं और रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो क्लेंजिंग के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और डीप क्लेंस करने के लिए आपका इवनिंग केयर सेट 4 प्रोडक्ट्स के साथ आता है, जो आपकी स्किन को, आपके पोर को डीपली क्लेंस एंड एक्सफोलिएट करते हैं, और आपके पोर्स की भी केयर करते हैं। इसके लिए अगर हम के ब्यूटी की बात करें, यानी कि कोरियन स्किन केयर रूटीन की बात करें, तो वो एम्फसाइज करता है कि आप अपनी स्किन की डबल क्लेंजिंग करें। डबल क्लेंजिंग इसलिए क्योंकि सिर्फ ज्यादातर जो लोग फॉलो करते हैं क्लेंजिंग के लिए, वो सिर्फ सरफेस क्लेंजिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ फेस वॉश यूज कर लेते हैं जिससे सिर्फ सरफेस क्लीन होती है, डीप पोर्स जो है स्किन के वो क्लीन नहीं होते। और ज्यादातर स्किन इश्यूज जिनको होते हैं वो पोर्स में मौजूद डस्ट, डर्ट या इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा सीबम यानी कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, और यहीं पर जो लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो पिंपल के फॉर्म में दिखता है। तो और इवन दिन भर का जो पोल्यूशन है वो इन पोर्स में जाके इकट्ठा होता है, जो कि व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सारे जो इश्यूज, कॉमन इश्यूज होते हैं स्किन के, यानी कि ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल्स एंड अक्सर लोगों की जो अनइवन स्किन टोन हो जाती है, वो पोर्स में मौजूद गंदगी की वजह से होती है। इस वजह से जरूरी है कि सिर्फ आप सरफेस क्लेंजिंग नहीं करें, आप डीप पोर क्लेंजिंग करें। और कोरियन ब्यूटी स्किन केयर रेजिम है वो इसीलिए डबल क्लेंजिंग के लिए एम्फसाइज करती है, यानी कि ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग एंड वाटर बेस्ड क्लेंजिंग। ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग जो है वो आपके पोर्स को डीपली क्लेंस करने में हेल्प करती है, एंड वाटर बेस्ड क्लेंजिंग जो है वो आपके सरफेस से जितने भी डस्ट, डर्ट या ऑयल्स मौजूद है उसको सरफेस से क्लीन करती है। इसीलिए इवनिंग केयर का जो सेट है उसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, डीप क्लेंजर एंड फोम क्लेंजर, जो इस डबल क्लेंजिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे डीप क्लेंजर की। डीप क्लेंजर आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है और क्लेंस करता है, और उसमें जितने भी इम्प्यूरिटीज मौजूद है उसको डिसॉल्व करके निकाल देता है। हैवी मेकअप करते हैं तो मेकअप के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके आपके पोर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और सिर्फ सरफेस रिमूवल से इनफ नहीं होते। तो इसीलिए ये ऑयल बेस्ड क्लेंजर जो है, यानी कि डीप क्लेंजर है, ये आपके मेकअप को भी पोर्स में मौजूद जो जाके इकट्ठा हो जा रहा है उसको भी डाइल्यूट करता है और इजीली रिमूव करने में हेल्प करता है। अब डीप क्लेंजर यूज करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका
फोम क्लेंजर यानी कि वाटर बेस्ड क्लेंजिंग, जो कि सरफेस पे मौजूद जितनी भी डस्ट डर्ट है उसको रिमूव कर रहा है और पहले स्टेप से जितना भी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होकर सरफेस पे आएगी उसको भी रिमूव करने में सपोर्ट करता है। तो ये कंप्लीट आपके डबल क्लेंजिंग को सपोर्ट करने के लिए ये 2 प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो छोटे से छोटी इम्प्योरिटीज और सभी चीजों को स्किन से क्लीन कर देते हैं। इसके बाद क्लेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएट करना मतलब डेड स्किन को रिमूव करना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है यानी कि आपकी जो स्किन है स्पेशली, ये रेगुलर बेसिस पे इसमें जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं और स्किन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसमें। तो नीचे आपकी न्यूली फॉर्म्ड स्किन होती है और वो धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है और ऊपर वाली जो स्किन है वो धीरे धीरे डेड होती है और फिर शेड ऑफ होती है। बट ये शेडिंग ऑफ रेगुलर इवन तरीके से नहीं होती, तो इसीलिए आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना होता है, इस डेड सेल को रिमूव करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेड स्किन सेल का रिमूवल जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आपके जब डेड स्किन मौजूद होती है सरफेस पे तो ये आपको डल लुकिंग एंड पिगमेंटेड लुक देती है और काफी ज्यादा अनइवन सरफेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो ग्लो है स्किन का वो नहीं दिख पाता। इसलिए इसको इवनली रिमूव करना जरूरी है। और साथ ही साथ जब भी आप स्किन हेल्दी स्किन के रेजिम फॉलो करते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं यानी कि जो भी न्यूट्रिशन स्किन को देते हैं वे डेड स्किन उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती, इसलिए भी डेड स्किन को रिमूव करना जरूरी हो जाता है। तो ये डेड स्किन रिमूवल आपके लिए हेल्दी है क्योंकि ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करके आपके नीचे की जो स्किन है उसको हेल्दी वे में ब्राइट एंड जो रेडियंट स्किन आपकी एक्चुअल है उसको रिफ्लेक्ट करती है। इवन एक इम्पोर्टेंस डेड स्किन का रिमूवल का ये भी है कि अक्सर जो पिंपल्स होते हैं वो आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होने की वजह से होते हैं, क्योंकि डेड स्किन आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है और अंदर पोर्स के जो सीबम मौजूद होता है वो बाहर सही से निकल नहीं पाता और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वही इन डेड स्किन को सीबम को कंज्यूम करके पिंपल का फॉर्म ले लेता है, जिसकी वजह से पिंपल के इश्यूज काफी लोगों में होते हैं। तो ये डेड स्किन रिमूव करना भी एक तरह से पिंपल केयर का पार्ट है। तो ये आपके ओवरऑल कंप्लीट स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प कर रहे हैं। तो एक्सफोलिएशन करने के लिए इवनिंग के सेट पे जो प्रोडक्ट है वो एटमी पीलिंग जेल है। ये जेंटल तरीके से आपकी डेड स्किन को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क क्योंकि हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, आपके पोर्स जो है उसमें से सारा डस्ट एंड डर्ट निकाला, तो ये पोर्स को हम ओपन नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें क्लोज करना होगा, क्योंकि अगर ओपन रहेंगे पोर्स तो अगेन फिर डस्ट एंड डर्ट उसमें एक्यूमुलेट होगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो जो पील ऑफ मास्क है ये हेल्प करता है आपके पोर्स को केयर करने का, उसको क्लोज करने का, इवन आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने का। तो पील ऑफ मास्क आपको कंप्लीट क्लेंजिंग का जो स्टेप्स है उसका लास्ट रिचुअल है जो कंप्लीटली आपके स्किन को क्लेंजिंग करने में उसके लास्ट स्टेप की तरह उसको क्लोज करने में हेल्प कर रहा है। तो जो चारों सेट है ये आपके स्किन को कंप्लीटली क्लेंज कर रहे हैं। बट ये पूरी जो इवनिंग केयर का सेट है इसमें काफी सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स भी डले हैं जो क्लेंज करने के साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिश भी एट द सेम टाइम करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है? वेल, सबसे पहले आपका आएगा डीप क्लेंजर, जिसे आप जब भी ये स्टार्ट करेंगे का सा वॉश कर लेंगे फेस को, उसके बाद डीप क्लेंजर लेके अपने फेस पे लगाएंगे और उसको अच्छे से मसाज करेंगे। एंड अगर आप मेकअप लगाते हैं या फिर बाहर डस्ट एंड काफी डस्टी एनवायरनमेंट से आते हैं तो ये पहला स्टेप आपको 2 टाइम्स करना चाहिए, क्योंकि जब आप पहला स्टेप करेंगे तो ये जितनी भी मौजूद सरफेस लेवल की जितनी उसको अच्छे से रिमूव कर देगा। उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। फिर अगेन सेकेंड टाइम आप डीप क्लेंजर जब यूज करेंगे तो इसको मसाज करके थोड़ी देर फेस पे छोड़ेंगे ताकि ये आपके पोर्स के डीपर, लाइक पोर्स तो पूरा एक तरह से पिट जैसा है, उसके लोअर लेवल पे भी जाके अच्छे से सब कुछ डिसॉल्व कर ले। तो जो टाइम ड्यूरेशन आप उसको स्टे करने की देंगे 5 सारे पोर्स में मौजूद जितना भी सीबम है उसको डाइल्यूट डिसॉल्व कर लेगा और फिर जब आप मसाज करेंगे तो पोर्स से सारी चीजें बाहर आ जाएंगी
और कंप्लीटली आपके क्लीन हो जाएंगे सारे पोर्स। इसके बाद आएगा आपका फोम क्लेंजर। अब डीप क्लेंजर यूज करने के बाद आप इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे यूजिंग हाइजीनिक। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप क्लेंजिंग स्टेप करते हैं तो आप जो भी अपने स्किन को क्लीन करने के लिए टॉवल, टिश्यू या कुछ भी यूज करें वो हाइजीनिक हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फेस को तो क्लीन कर रहे हैं बट जो टूल्स यूज कर रहे हैं वही अनहाइजीनिक है, तो आपके स्किन को बेनिफिट होने के बजाय आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो इसलिए हमेशा हाइजीनिक तरीके की चीजें यूज करें। अब डीप क्लेंजर के बाद आप इसको वाइप ऑफ करेंगे, उसके बाद आप आएंगे फोम क्लेंजर पे। फोम क्लेंजर जब भी आप लगाएंगे तो आप डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाएंगे, आप अपने हाथ में लेंगे, थोड़ा सा पानी डाइट करेंगे, उसको फोम बनाएंगे। जब वो फोम बन जाएगा उसके बाद आप अपने फेस पे लगाएंगे और सरफेस पे फोम को वर्क करने देंगे और उसके बाद उसको क्विकली आप रिंस कर देंगे। और फेस को रिंस करने के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर यूज करेंगे, ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करेंगे क्योंकि गर्म पानी स्किन को हार्म कर सकता है। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या कोल्ड वाटर आइडियल होता है आपके फेस को क्लीन करने के लिए। अभी जब दोनों हो गए हैं, ये दोनों स्टेप आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे, यानी कि दिन में 2 टाइम भी या फिर एवरीडे आपको ये स्टेप यूज करना है। इसके डेड स्किन सेल रिमूवल, जिसके लिए आप पीलिंग जेल को यूज करेंगे। अब फोम क्लेंजर से वॉश करने के बाद आप पैक ड्राई कर लेंगे या फिर एयर ड्राई करेंगे, आपकी मर्जी है, बट हमेशा हाइजीनिक चीज यूज करें जब भी आप पैक ड्राई कर रहे हैं। फिर आप उसको सारा एक्सेस वाटर जब रिमूव हो जाएगा उसके बाद आप पीलिंग जेल लगाएंगे। पीलिंग जेल लगाने के लिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट जेल टाइप का है, इसको आप इवनली पूरे फेस पे लगाएंगे, अपने आईज एरिया को थोड़ा सा छोड़ के। इसको अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ी देर एयर ड्राई होने देंगे, और जो टाइम लगता है एयर ड्राई होने का उतने टाइम में ही आपकी स्किन को जेंटली जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगा, और ताकि आप उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर सकें 5 मिनट के बाद जब वो एयर ड्राई हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप पीलिंग जेल लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ही पतली लेयर लगाएं, एक मीडियम लेवल की लेयर काफी है। बट अगर आप रेगुलरली इसको यूज नहीं करते तो थोड़ी थिक लेयर लगाएं, उसको एयर ड्राई होने दें। बट अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो मीडियम लेयर इज इनफ। इसको लगा के एयर ड्राई कर देंगे। तो उसके बाद आप फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, जिसकी वजह से मसाजिंग की हेल्प से जो डेड स्किन लूजन अप हुई है वो रिमूव हो जाएगी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म पे। जब भी आप मसाज करेंगे आपको व्हाइट व्हाइट ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, तो यानी कि वो आपकी डेड स्किन रिमूव होके आई है, और ये काफी जेंटल होती है। इस स्टेप के बाद जब आप फेस वॉश करेंगे आप देखेंगे आपकी स्किन काफी स्मूथ टेक्सचर, स्मूथ फील देती है। फिर पीलिंग जेल रिमूव करने के बाद आता है आपके पील ऑफ मास्क का टाइम। पील ऑफ मास्क, देखिए पील ऑफ मास्क पे जाने से पहले मैं बता दूं, पीलिंग जेल जो है आप डेली यूज नहीं करेंगे, आप वंस एंड ट्वाइस अ वीक यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन टाइप। जिनकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन टाइप है वो वीक में एक बार एटलीस्ट यूज करें, एंड जिनकी ऑयली है वो वीक में 2 से 3 बार भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी डेड स्किन कितनी जल्दी जल्दी फॉर्म हो रही है, जो आपकी एज पे डिपेंड करेगा, आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं, बट डेली इसको यूज करना रिकमेंड नहीं किया जाता। आपकी स्किन टाइप के बेसिस पे आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पील ऑफ मास्क। पीलिंग जेल रिमूव करने के बाद आप पील ऑफ मास्क अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। इसका टेक्सचर थोड़ा व्हाइटिश स्टिकी टाइप का होता है, जो ड्राई होने के बाद एक स्ट्रेची सी लेयर बना देता है। इसको जब आप लगाएंगे तो मीडियम लेयर लगाएंगे, पतली नहीं, क्योंकि वो टूट जाएगी और पील ऑफ इफेक्ट नहीं दे पाएगी, और ज्यादा थिक लेयर भी नहीं, कि ज्यादा थिक लेयर होगी तो इसको ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देगी। इसलिए मीडियम लेयर आप लगाएं, मीडियम थिकनेस की। इसको लगा के इसको ड्राई होने दें। अब इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, कितनी जल्दी ड्राई होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर ड्राई एनवायरनमेंट है तो ये क्विकली ड्राई होगा, और अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसको टाइम दें, तब तक आप रिलैक्स करें, कोई भी एक्टिविटी है आप अपनी करें। इसको ड्राई होने के बाद आप इसको रिमूव करें। रिमूव करते वक्त आप ध्यान रखें हमेशा नीचे से इसको रिमूव करना स्टार्ट करें। नीचे से रिमूव करते हुए आप ऊपर लेके जाएं, और ये इवनली आपके जितने भी स्किन में सरफेस पे अगर जो मौजूद बचे कुछ डेड स्किन या कोई भी इम्प्योरिटीज रह गई है पहले स्टेप्स में, उसको अच्छे से रिमूव कर देगा। एट द सेम टाइम ये आपके पोर्स को भी क्लोज करेगा और आपकी स्किन को थोड़ा टाइटनिंग इफेक्ट देगा। तो ये थे आपके स्टेप बाय स्टेप इवनिंग केयर के प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका।
अब जब आप स्किन को क्लेंस कर देते हैं, उसके बाद आप उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो आपकी स्किन को सपोर्ट करते हैं ओवरऑल नरिशमेंट करने के लिए। और नरिशमेंट करने के लिए आप काफी चीजों को टारगेट कर सकते हैं आपके स्किन कंसर्न के बेसिस पे। सबसे ज्यादा जो कॉमनली लोगों के कंसर्न होते हैं वो है एजिंग चीजें। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो है एब्सोल्यूट का डी एजिंग टाइम, जो आपकी स्किन को ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो आपकी स्किन की जो यूथनेस है उस लेवल पे इसको पहुंचाता है। यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स स्किन तक पहुंचाना जो स्किन हेल्दी हो जाए, और हेल्दी स्किन एकदम यंग ग्रोइंग यूथफुल स्किन है। इसीलिए एब्सोल्यूट का रेगुलर यूज जो है वो आपकी स्किन को इतना ज्यादा हेल्दी बनाता है कि आपको ऐसा लगता है आप यूथ में चले गए, जो कि एक तरह से लुक वाइज आपको डी एजिंग इफेक्ट की तरह दिखता है। अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके कोरियन के ब्यूटी यानी कि कोरियन स्किन के रेजिम को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं जिसने इसको टारगेटेड प्रोडक्ट बनाया है आपकी डी एजिंग इफेक्ट देने के लिए। और इसी वजह से इसको कोरिया का बेस्ट अवार्ड्स मिले हैं जो कि इसे यूनिक बना रहे हैं। स्पेशली जो इसका किंग सेजोंग अवार्ड है वो उन प्रोडक्ट्स को ही मिलता है जिसमें इनोवेशन एंड यूनिकनेस हो। और एक्मे का जो एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स वाला सेट है, और इसीलिए इसको ये अवार्ड मिला है किंग सेजोंग अवार्ड, जो कि सिर्फ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के लिए दिया जाता है। और ये वन ऑफ द स्किन केयर यानी कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का ऐसा प्रोडक्ट है जो किंग सेजोंग अवार्ड और किसी को नहीं, सिर्फ एक्मे के एब्सोल्यूट सेट को ही मिला है। इसके अलावा इसके और भी अवार्ड्स मिले हैं, यानी कि IR52 चैंग यंगसिल अवार्ड, इसके अलावा NEP सर्टिफिकेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ऑफ कोरिया। ये सारे अवार्ड्स इसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इसकी क्वालिटी एंड इसकी इफेक्टिवनेस के लिए इसको मिले हैं, और यही इसको यूनिक बना रहे हैं। अब इसमें एब्सोल्यूट में ऐसी क्या खास बात है जो इसको यूनिक बनाती है? वेल, इसकी जो खास बात है वो इसमें यूज की गई टेक्नोलॉजी है, यानी कि सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आपकी स्किन कंसर्न को डायरेक्टली टारगेट करने की ये बनाई गई है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन को यूथफुल एंड यंग बनाते हैं, और वो इंग्रेडिएंट आपके स्पेसिफिक सेल जो कंसर्न सेल है वहां तक पहुंचे, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी को डिफरेंट कोड्स दिए गए हैं। और वो 3 कोड जो एब्सोल्यूट सेलेक्टिव में है वो है ऑलमाइट कोड, लिफ्टिंग कोड एंड ब्राइटनिंग कोड। ऑलमाइट कोड जो है वो उन सेल्स को टारगेट करता है जो कि आपके नए सेल्स बनाने में हेल्प कर रही है। यानी कि आपकी स्किन, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो बेस होती है वहाँ नई स्किन सेल्स बन रहे होते हैं। तो ऑलमाइट कोड उन सेल्स को टारगेट करके डायरेक्टली वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है जहाँ वो हेल्दी न्यू सेल्स बना सके। सेकेंड आता है हमारा लिफ्टिंग कोड। लिफ्टिंग कोड आपके ऑलरेडी मौजूद स्किन सेल्स को टारगेट करता है, उनके बीच के जो बैरियर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आपके स्किन पे लिफ्टिंग इफेक्ट दिखे, हाइड्रेटिंग एंड यूथफुल एंड इफेक्ट ओवरऑल आपके स्किन में दिखे, यानी कि एग्जिस्टिंग स्किन सेल को टारगेट कर रहा है। थर्ड है जो है ब्राइटनिंग कोड। ब्राइटनिंग कोड जो है आपके उन सेल्स को टारगेट करता है जो कि मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलेनिन जो है आपकी स्किन जितनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी उतनी ज्यादा आपकी स्किन डार्कनिंग हो जाएगी, यानी कि आपके जो स्किन टोन है जितना ज्यादा डार्कन होगा उतना ज्यादा मेलेनिन है। तो ये जो मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो एक्सेसिव मेलेनिन प्रोड्यूस ना करे और आपकी स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखे। स्पेशली जिन लोगों को पिगमेंटेशन काफी है तो ये उनको भी हेल्प करता है। तो ये सारे डिफरेंट कोड्स हैं जो आपकी स्किन के न्यू फॉर्मिंग स्किन, एग्जिस्टिंग स्किन और आपके स्किन जो टोन है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन, उसको टारगेट कर रहे हैं।
इसके अलावा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जस्ट एक क्विकली नाम के लिए बता दे रही हूँ। इसके अंदर प्लांट बेस्ड हाई प्योरिटी EGF यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, जो स्किन को हेल्दी वे में ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इसके अंदर डॉर्मिन एंड यूजमाइट फर्मेंट एक्सट्रैक्ट है, जो स्किन की सेल्स को एजिंग को रिड्यूस करता है और लॉन्ग लास्टिंग यूथनेस का इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ इसमें ल्यूपिन प्रोटीन कंटेंट है, जो आपके सेल्स के बीच के जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके वजह से स्किन सैग नहीं करती, अपलिफ्टेड लगती है और हेल्दी लगती है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए हैं, यानी कि हाई प्योरिटी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रो कंपोसाइट कैप्सूल। हाई प्योरिटी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपके जो इंग्रेडिएंट्स है अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर देते हैं और उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि आपके प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए वो हाई क्वालिटी हाईली एफिशिएंट इंग्रेडिएंट रहे। इसके अलावा फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी ये इंश्योर करती है कि आपके जो हर्ब्स एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं वो फ्रेश हर्ब से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, क्योंकि जो ड्राई हर्ब्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस अगेन रिड्यूस हो जाती है। तो फ्रेश हर्ब से जब भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन में हाई इफेक्टिव कंटेंट आपकी स्किन तक पहुंचता है। इसके अलावा इसमें माइक्रो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो इंश्योर करती है आपके इंग्रेडिएंट को फर्मेंट करके, जिसकी वजह से उसकी पार्टिकल साइज इतनी ज्यादा स्मॉल हो जाती है जो इजीली आपकी स्किन एब्सॉर्ब करती है और आपके सेल्स एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रो कंपोसाइट कैप्सूल। ये इसका काम ये है कि आपकी स्किन की जो सरफेस है इससे एब्सॉर्ब कराने में हेल्प करती है, क्योंकि हमारे स्किन का मेन काम है एज अ बैरियर, यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल चीज को इजीली एंटर नहीं करने देना, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इसकी वजह से कई बार जब आप हैवी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं स्किन केयर, वो इजीली एब्सॉर्ब नहीं होते, बट इसके अंदर क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रो कैप्सूल यूज किए गए हैं, ये इफेक्टिवली आपकी स्किन पे ये सारे इंग्रेडिएंट को एब्सॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। तो ये 4 की टेक्नोलॉजीज इसको यूनिक बनाती है आपके प्रोडक्ट को और हाईली एफिशिएंट बनाती है। अब एब्सोल्यूट सेट की बात कर रहे हैं तो इसमें 6 तरह के प्रोडक्ट्स हैं और 6 प्रोडक्ट्स सारे डिफरेंट स्टेप्स में यूज किए जाते हैं और इनके खुद के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। तो ये 6 प्रोडक्ट्स हैं आपका टोनर, एम्प्यूल, सीरम, लोशन, आई क्रीम एंड न्यूट्रिशन क्रीम। तो पहले हम बात करेंगे टोनर की। टोनर का काम है आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करना और आपकी स्किन को हाइड्रेट करना और स्किन को प्री प्रेप करना किसी भी न्यूट्रिशन को इजीली एब्सॉर्ब करने के लिए। और इसके अंदर आपका ब्राइटनिंग कोड है, 15% ब्राइटनिंग कोड ऐड किया गया है और ये स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट देने का काम करता है। सेकेंड आता है हमारा एम्प्यूल। एम्प्यूल जो है आपके हाई न्यूट्रिटिव कंटेंट है इसके अंदर और इसमें रिंकल इम्प्रूवमेंट फंक्शन है, वाइटनिंग फंक्शन है और साथ ही साथ इसमें ऑलमाइट कोड है 30%, यानी कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन का, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बेस स्किन को, जहाँ नए सेल्स बनते हैं, तो ये उनको नरिश करता है और आपको डी एजिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट आपका आता है सीरम। सीरम का जो काम है, अगेन इसमें ब्राइटनिंग कोड है और 20% ऑलमाइट कोड है, 20% ऑलमाइट कोड इसके अंदर मिलता है आपको और ये आपकी स्किन की डेंसिटी को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से एक लिफ्टिंग इफेक्ट भी आता है और स्किन में एक इलास्टिक इफेक्ट आता है, यानी कि सप्पलनेस, सॉफ्टनेस एंड सप्पलनेस, कोमलता दिखती है आपकी स्किन में। नेक्स्ट आता है लोशन। लोशन का मेन काम है आपके स्किन में ऑयल एंड मॉइस्चर को बैलेंस करना, जिसकी वजह से आपकी स्किन का बैरियर इंप्रूव होता है। क्योंकि देखिए, अगर बहुत ही ज्यादा ऑयली होगा स्किन तो भी अच्छा नहीं, और बहुत ही ज्यादा ऑयल नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रेटेड रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, इसलिए इनका बैलेंस होना जरूरी है। और लोशन का यही काम है, ये आपके स्किन को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है और बैरियर फंक्शन इंप्रूव होता है। और इसके अंदर आपको मिलता है 10% की लिफ्टिंग कोड। नेक्स्ट आता है आपका आई कॉम्प्लेक्स। आई कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मुलेशन इस तरह का है कि जो आपकी आईज के आसपास मौजूद जो स्किन है
वो बहुत ही पतली और सेंसिटिव होती है, तो उसको उस पे जेंटल है और उसको इजीली कैच करता है, उसको नरिश करता है। और इसके लिए इसके अंदर डला है 20% ऑलमाइट कोड, जो आपकी आईज को वाइटनिंग एंड रिंकल इंप्रूवमेंट का फंक्शन देता है, जो फाइन लाइंस और जो डीप रिंकल्स होते हैं उन पे फंक्शन करता है। इसके अलावा जब आप इसको लगाएंगे, इसको सर्कुलर मोशन में जब आप अप्लाई करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके जो आईज के आसपास के डार्क सर्कल है वो इंप्रूव होते हैं। जिन लोगों के आई बैग्स होते हैं, पफी आईज दिखती है, उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम जो है, इसके अंदर 20% लिफ्टिंग कोड है, जो आपके पूरे फेस पे आप अप्लाई करते हैं, जो एक्सिस्टिंग स्किन की जो एग्जिस्टिंग सेल्स है उसको नरिश करता है, जिसकी वजह से इस पे मौजूद फाइन लाइंस और जो स्पेशली जिन लोगों की स्किन काफी लटकती है, सैगीनेस होती है, उसको अपलिफ्ट करता है और उसको यूथफुल लुक देने में हेल्प करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वन आफ्टर द अदर इसी स्टेप में आपको यूज करना है। यानी कि जब आपने क्लेंस कर लिया फेस, सबसे पहले आप टोनर लगाएंगे। टोनर अप्लाई करने के बाद या तो आप इसे लगाएंगे या फिर कॉटन पैड में लेके लगाएंगे, ताकि आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट हो जाए, उसका पीएच बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट फिर उसके बाद आप एम्प्यूल लेंगे। एम्प्यूल में आप देखेंगे ये ड्रॉपर फॉर्मेट में है, आप इसका ड्रॉपर से ड्रॉप करेंगे इसका कंटेंट और इसको मसाज करेंगे अपने पूरे फेस पे। एक चीज आप ध्यान रखें, जब भी आप स्किन केयर कर रहे हैं, आप सिर्फ फेस पे नहीं, नेक की स्किन पे भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेक की स्किन काफी पतली और लाइट होती है और एज के साथ सबसे पहले एजिंग इफेक्ट आपके नेक पे दिखते हैं। तो अक्सर जो लोग सिर्फ फेस पे ध्यान देते हैं, नेक पे नहीं ध्यान देते, तो नेक की स्किन एज हो जाती है, वो लटकने लगती है और वो फेस की स्किन को भी नीचे खींचती है, जिसकी वजह से फेस पे भी एजिंग इफेक्ट दिखने लगता है। तो जब भी आप लगा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप फेस पे और नेक पे दोनों पे सर्कुलर मोशन पे मसाज करें। एम्प्यूल लगाने के बाद आप सीरम लगाएंगे, अगेन सीरम पूरे फेस पे लगाएंगे। नेक्स्ट लोशन भी आप सेम तरीके से पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन पे फेस एंड नेक पे लगाएंगे। फिर आपका आई कॉम्प्लेक्स है। आई कॉम्प्लेक्स आप हमेशा लेके सिर्फ आईज के आसपास इसको अच्छे से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, और इसको स्पेशली नाइट टाइम में तो इसको रेगुलरली फॉलो करें, ताकि आपके जो डार्क सर्कल्स है वो काफी रिड्यूस हो और आपको प्रॉपर नींद भी आए, क्योंकि सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आपकी आईज काफी रिलैक्स महसूस करेंगी और ये आपको हेल्दी स्लीप लेने में भी सपोर्ट करेगा। सेकेंड आपका न्यूट्रिशन क्रीम, जो कि अगेन फिर आप पूरे फेस पे नेक पे इसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ये थोड़ी थिक होती है, इसलिए इसको थोड़ी देर ज्यादा मसाज करें, इसको एब्जॉर्ब होने दें। और जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे उसके बाद इट इज डन। अगर आप ये मॉर्निंग में पूरे स्किन मतलब स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद ही आप अपना मेकअप करना चाहिए। डायरेक्टली आप बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आप नाइट में इसको लगा रहे हैं तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको लास्ट स्टेप की तरह भी मतलब लास्ट यूज करें। और जो लोगों को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इसके बाद वो एटमी का 24K गोल्ड नाइट मास्क भी लगा सकते हैं फॉर फाइन लाइंस एंड स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए। अब हमने स्किन केयर कर ली, कंप्लीट न्यूट्रिशन दे दिया। अब हमारा टाइम आता है नाइट टाइम, जिसमें हम शिलाजीत जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं। शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को ओवरऑल सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड ये मेन एंड वुमेन्स दोनों के लिए है। हम आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं शिलाजीत है क्या। शिलाजीत एक तरह का ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो माउंटेन रॉक्स में मिलता है, जिसके अंदर बहुत ही हाई मिनरल रिच कंटेंट होता है। एंड इसके इसी स्ट्रेंथ की वजह से जो शिलाजीत में मौजूद है, इसे लाइक कॉन्करर ऑफ माउंटेन्स या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस भी कहा गया है आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ये काफी जब एंशिएंट मेडिसिन थी जिसे हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट के नाम पे जानते हैं, तब से इसको ह्यूमंस के लिए यूज किया जा रहा है। इसकी जो एनर्जी बूस्टिंग एक्टिविटी है उसके लिए इसे यूज किया जा रहा है, और इसीलिए आयुर्वेद में इसको रसायन बोलते हैं, यानी कि बॉडी को रिज्यूवनेट करने वाला। और साथ ही साथ ये आपकी इसकी एक खासियत है कि ये आपकी बॉडी के हर एक सेल को नरिश करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीजों के लिए, आपकी बॉडी की सभी सेल्स को नरिश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है।
जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक रिजुविनेटेड एनर्जी की आपको महसूस होती है इसको लेने के बाद। अब जो इसकी ये पावर एंड स्ट्रेंथ है शिलाजीत की, वो आती है इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट की वजह से, क्योंकि इसके ये हाई मिनरल रिच कंटेंट है और ये आपके माउंटेन से एक्सट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से इसमें जो ट्रेस मिनरल्स है वो भी मौजूद होते हैं। ट्रेस मिनरल्स हमारे नॉर्मल खाने पीने या वेजिटेबल्स या किसी भी चीज में हमें ट्रेस मिनरल्स नहीं मिल पाते, बट शिलाजीत के अंदर वो ट्रेस मिनरल्स जो हमारी बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को फायदेमंद रहते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स होते हैं वो हाईली बायो अवेलेबल है, यानी कि हमारी बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इसकी यूनिकनेस है। आप नॉर्मली कोई भी मिनरल रिच प्रोडक्ट यूज करते हैं, जरूरी नहीं हो सारे मिनरल्स एब्सॉर्ब हो, बट शिलाजीत में जो मौजूद मिनरल्स होते हैं वो क्विकली एंड इजीली एब्सॉर्ब होते हैं और आपकी जो सेल्स हैं बॉडी के वो इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हाईली एक्टिव कंटेंट जो है इसका वो है फल्विक एसिड। फल्विक एसिड इसको यूनिक इसलिए बनाता है क्योंकि फल्विक एसिड के बहुत सारे फायदे हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहला फायदा ये है, फल्विक एसिड हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी कि शिलाजीत में ही मौजूद नहीं, उसके अलावा जो खाने में आप कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसको एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ना सिर्फ एब्सॉर्ब कराता है बल्कि ये आपके सेल्स तक उन्हें पहुंचाता है और आपके सेल्स को तैयार करता है उन सभी न्यूट्रिशन को अच्छे से यूटिलाइज करने में। तो ये इसकी एक खासियत है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी में मौजूद जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग चीजें होती हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं कि उसको सपोर्ट करता है, ताकि आपकी बॉडी में जो भी आप सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे एनर्जी को इजीली बना सके। तो जिन लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, उनको थकान रह रही है बिकॉज ऑफ पुअर ऑक्सीजन लेवल, या फिर जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं जिनको ऑक्सीजन आसपास में एनवायरमेंट में ही कम होता है, तो ऐसे सब में आपकी बॉडी को एनर्जी बनाने की हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो शिलाजीत सपोर्ट करती है ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से एनर्जी को जनरेट कर पाए। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को नरिश करने के साथ साथ एट द सेम टाइम डिटॉक्सिफाई भी करती है, यानी कि बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है डिटॉक्सिफाई करने की उसको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा इसका जो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेशन फंक्शन है ये आपको रिकवरी में सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपको कभी भी किसी आप किसी इलनेस से रिकवर कर रहे हैं या फिर रेगुलर जो थकान यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आपको रिबूटिंग की जरूरत पड़ती है, क्विक एनर्जी रिकवरी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में शिलाजीत आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर मैं इसको ओवरऑल बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो शिलाजीत का वो है कि ये आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है। जो लोग बहुत ही एथलेटिक होते हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद है। जो लोग जिमिंग करते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में बहुत ही एक्टिव होते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन सब के लिए काफी सपोर्ट करता है। एंड एक चीज मैं बता दूं, ये सिर्फ मेन के लिए नहीं, वुमेन के लिए भी उतना ही सपोर्टिव है एंड हेल्थ के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना वुमेन्स को भी चाहिए और इसीलिए ये दोनों के लिए ही हाईली एफिशिएंट है। इसके अलावा ये आपके विगर एंड वाइटलिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, स्पेशली मेंस के लिए भी ये सपोर्ट करता है, साथ ही साथ फीमेल्स के लिए भी। इसके अलावा जिनको रेगुलर क्रोनिक फटीग रहता है ड्यू टू लो एनर्जी, जिनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही न्यूट्रिशन को, और इसके वजह से जो रेगुलर फटीग रहता है उसमें भी मैनेज करने में ये हेल्प करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली आपका जो एजिंग प्रोसेस है इसको स्लो डाउन करता है। मोस्टली एजिंग प्रोसेस जो होता है वो फ्री रेडिकल्स के डैमेज की वजह से, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बहुत क्विक हो जाता है। शिलाजीत क्योंकि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है तो ये आपकी सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो ये आपके काफी यंग एंड एनर्जेटिक रखने में हेल्प करता है। वो भले ही आपकी स्किन हो, आपका ओवरऑल एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना हो, या फिर आपका ब्रेन में जो एज रिलेटेड डैमेज होना लगता है, डिमेंशिया जैसी चीजें, इन सभी में आपको ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है।
ठीक है, शिलाजीत आपके हर एक सेल को नरिश करने में हेल्प करता है। अब इसको लेना कैसे है? इसको सिर्फ एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, बट जो लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं वो दिन में एक कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि नाइट टाइम है। और अगर आप 2 कैप्सूल ले रहे हैं तो एक नाइट में और एक मॉर्निंग में, यानी कि मॉर्निंग टाइम में ले सकते हैं, यानी कि 2 कैप्सूल प्लेन वाटर के साथ इनफ है। बट अगर नाइट में ले रहे हैं, कुछ लोग मिल्क के साथ लेना पसंद करते हैं, तो हाँ डेफिनेटली आप इसको मिल्क के साथ ही ले सकते हैं। तो ये था शिलाजीत के बारे में। अब आता है हमारा बेड टाइम, यानी कि हमारा एक्चुअल सोने का टाइम। अब सोते वक्त भी हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का एक जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जो कि हेल्प करता है आपके गट को हेल्दी रहने में। अब देखिए नाइट टाइम क्यों? क्योंकि देखिए दिन भर में आपने इतना सब कुछ खाया पिया है, आपने उसको पचाया भी है, बट आपका जो पाचन क्रिया है वो ऐसा नहीं है कि आप शाम को कह रहे हैं, आपको मॉर्निंग में रेडी होना है। बट मॉर्निंग में रेडी होने के लिए आपको नाइट में गट को, जब आप प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया देंगे तो पूरी नाइट वर्क करेगा और आप मॉर्निंग में आपके गट को रेडी रखेगा, हेल्दी रखेगा, जो भी आप खा पी रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स एक तरह का प्रोबायोटिक है, यानी कि गुड बैक्टीरिया है, जो आपके गट को सपोर्ट करता है हेल्दी रहने में। बट अगर एटमी की बात करें तो एटमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर सिर्फ प्रोबायोटिक्स नहीं है, बल्कि प्रीबायोटिक्स भी है। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? क्योंकि गुड बैक्टीरिया हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं गट को हेल्दी रखने में, तो उन प्रोबायोटिक्स को भी फूड की जरूरत है। तो वहीं पर प्रीबायोटिक्स काम आता है, और ये प्रीबायोटिक्स आपके गुड बैक्टीरिया का फूड है जो उसको हेल्दी रहने में हेल्प करता है। अब जब आपके गुड बैक्टीरिया आपके गट में हेल्दी रहते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? वो आपके डाइजेशन को प्रॉपर रखते हैं। उसके अलावा आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करके ऐसे बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपकी बॉडी में दूसरी जगहों पे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन को, आपके लंग्स को, आपके लिवर को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी स्किन को, इन सब में इनडायरेक्टली वो फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं हेल्दी रहने में। यानी कि अगर हेल्दी, क्योंकि आपने सुना होगा हेल्दी गट, आपका पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है, क्योंकि इसको सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। इसीलिए सेकंड ब्रेन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया आपके गट में मौजूद है वो फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करते हैं और उसका बाई प्रोडक्ट आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी रहने में सपोर्ट करता है। बट क्या होता है, अक्सर आपके ये गुड बैक्टीरिया जो है ये फाइट करते रहते हैं, क्योंकि आप जब खाते पीते हैं तो बैड बैक्टीरिया भी एंटर होते हैं आपके गट में, इसके साथ फाइट करते रहते हैं और ये एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, बैड बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। बट कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं आपकी बॉडी में जब ये बैड बैक्टीरिया काफी ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आपने कुछ गलत खाने में खा लिया जो कि स्पॉइल्ड था, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इवन आप कई सारी मेडिकेशन की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और फिर ये बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। इवन आपके फूड हैबिट्स, यानी कि खाने में क्या क्या चीजें खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार आप बहुत ज्यादा शुगरी एंड फैटी फूड खाते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया को ग्रो कर देता है, जिसकी वजह से अगेन आपका गट अनहेल्दी हो जाता है। तो ऐसे में जो प्रोबायोटिक्स थी, यानी कि गुड बैक्टीरिया है, वो वहां जाके फ्लरिश करते हैं और ग्रो करते हैं और बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं और हेल्दी गुड बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, जिनके बाय प्रोडक्ट आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं हेल्दी रहने में। अब एटमी के अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की बात करें तो इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, यानी कि इसके अंदर 3 बिलियन CFU की स्ट्रेंथ है। 3 बिलियन CFU की अगर हम बात करें तो अक्सर लोगों को CFU समझ में नहीं आता। तो CFU मेजरिंग यूनिट है, जैसे कि आप लेंथ को मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में करते हैं, वेट को केजीज में करते हैं, लिक्विड को वॉल्यूम में करते हैं, लीटर में। तो ऐसे ही बैक्टीरिया को मेजरिंग यूनिट CFU होती है, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। और एटमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में 3 बिलियन, यानी कि 3 बिलियन तरह के गुड बैक्टीरिया मौजूद है, 30 करोड़ तरीके के गुड बैक्टीरिया मौजूद है जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा इसमें 14 तरह के प्रोबायोटिक स्ट्रेन है, यानी कि 1 या 2 तरह के गुड बैक्टीरिया नहीं है, 14 डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया और 14 तरह के डिफरेंट बैक्टीरिया होने की वजह से डिफरेंट गुड बेनिफिट्स आपके गट को मिलते हैं। अब इतने डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है तो इनका खाना भी डिफरेंट होगा। तो सिर्फ एक टाइप का प्रीबायोटिक नहीं है, इसमें 3 तरह के प्रीबायोटिक है जो सपोर्ट करते हैं
आपके इन गुड बैक्टीरिया के को रहने में, फ्लरिश करने में, ग्रो करने में। इसके अलावा इसके अंदर आपके फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं डिफरेंट तरीके के, जो आपके गट के लिए हेल्दी है और आपके प्रोडक्ट को एक अच्छा टेस्ट भी देता है। एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, इसमें इन फ्रूट का एक्सट्रैक्ट एक्चुअल एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से इसका फायदा आपको मिलता है। इसका टेस्ट भी काफी प्लेजेंट है, और स्पेशली इसमें मौजूद जिंजर एंड लिकोरिश यानी कि अदरक और मुलेठी जो मौजूद है, वो आपके गट के लिए काफी हेल्दी रहता है और इसको अच्छा सा फ्लेवर भी देता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मौजूद एक स्ट्रेन है जिसे हम कहेंगे DDS स्ट्रेन, यानी कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस DDS1 स्ट्रेन, जो कि एक पेटेंटेड गुड बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है और वो आपकी हेल्दी गट को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च की गई थी, और एक तरह का पेटेंटेड बैक्टीरिया है जो कि रियोन है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी यूज की गई है। प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी यूज करने का बेनिफिट ये है कि आप कुछ भी खा रहे हैं वो सबसे पहले आपके पेट में जाता है। पेट में आपके मौजूद होता है बहुत सारा एसिड, और ये एसिड आपके बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। आप जब खाना खा रहे हैं, खाने में आपकी कई सारी चीजें जा रही हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया भी जाते हैं, वायरसेस भी जाते हैं, तो उन सबको किल करने के लिए आपका जो स्टमक का एसिड है वो बहुत ही एसिडिक होता है, उसको किल करता है। जो प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी है वो आपके न्यूट्रोसिटिकल मिक्स में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया उसको प्रोटेक्ट रखती है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया आपके पेट में नहीं, आपकी आंतों में जाके काम करते हैं। तो ये सारे गुड बैक्टीरिया आपकी आंतों तक पहुंच सके, इसके लिए प्रोबायोकेप टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो इंश्योर करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हाईली इफेक्टिव रहे और आपको फायदा पहुंचाए, कंप्लीट फायदा पहुंचाए। तो ये सारी यूनिकनेस है आपके न्यूट्रोसिटिकल मिक्स की। अब इसको लेना कैसे? वेल, दिन में एक सेशे काफी है। बेस्ट टाइम इसका बेड टाइम है, यानी कि सोते वक्त, ताकि आपका जो बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचे और वहां पर पूरी रात अच्छे से फ्लरिश करे, ताकि मॉर्निंग में आप जो भी फूड खा रहे हैं वहां पर डाइजेस्ट करने के लिए मौजूद हो। और जो लोग भूल जाते हैं वो इसे अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं, ताकि पूरे दिन ये वर्क करे। और अक्सर कई बार लोगों को वो भी याद नहीं रहता, तो दिन में कहीं पर भी कभी भी आप यूज कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम इसका बेड टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है इसकी यूज करने का। ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट्स, जिनको आप वन आफ्टर द अदर यूज कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। एंड इसी के साथ साथ आप इन प्रोडक्ट्स को खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, आप धीरे धीरे एटमी के मास्टरशिप अचीव करेंगे, और लास्ट आपका ड्रीम है इंपीरियल मास्टर बनने का, उसमें ये आपको सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा। So that was all for today. I hope आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं, ताकि आप इसके बेनिफिट्स खुद यूज कर सकते हैं और दूसरों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा सेशन यहीं पर फिनिश होता है, बट आप कभी भी हमारे इन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी क्वेरीज इन क्वेश्चन से हम तक पहुंच सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए, मैं बिना देरी करते हम अपने आज के शेड्यूल में नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं। So just 1 मिनट का आप हमें टाइम दें, we'll be coming back. Thank you.
हेलो एवरीवन, आपको नशा मैम ने आज जो दोबारा से सेकंड टाइम पूरे 11 प्रोडक्ट जो हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है लास्ट ईयर में 2025 नहीं करंट ईयर में 2025 में जो हमारे 10 महीने पूरे हो गए थे उसमें जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं प्रोडक्ट उसको हमने अलग तरीके से प्रेजेंटेशन बनाया था। तो होप एवरीबडी लाइक्ड इट और आप इफिशिएंट